चलो शुरू करते हैं। लास्ट क्लास जहां से तक किए थे उसके आगे करते हैं आज। क्या लिख रहा है? यदि किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में ऑरेंज को जेड वाई एक्स यू टी वी तथा ग्रेप्स को टी वाई एक्स आर भी लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में एप्पल को क्या लिखा जाएगा? ऐसा क्वेश्चन है। ठीक, क्या करेंगे हम लोग इसमें? तो यहाँ पे जो हम लोग देख रहे हैं, बात कर रहे हैं, इसमें क्या दिख रहा है कि दो कोड दिया हुआ है। आप देख लो तो ऑरेंज को क्या लिखा है? ओ आर ए एन जी ई। ऑरेंज को क्या लिखा जा रहा है? जेड वाई एक्स यू टी और भी। और अगर इधर बात करें हम लोग तो किसका? ग्रेप्स का, जी आर ए पी ई एस। ग्रेप्स को क्या लिख रहा है? तो टी वाई एक्स आर भी एल है, तो लिखना किसको है? एप्पल को। ठीक, एप्पल को क्या लिखा जाएगा? यही क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे दो कोड, ठहरो अभी लिखो मत। कि क्या है? दो पैटर्न आपको दिख रहा है। ऑरेंज को क्या लिखा है? ऐसा कुछ लिख दिया है। और ग्रेप्स को क्या लिखा है? तो आप इसमें एक चेक करो पहले ये कि क्या यहाँ पे कुछ लेटर कॉमन है? यहाँ पे क्या है? ए कॉमन है। यहाँ भी क्या है? ए कॉमन है। इसके अलावा आर कॉमन है। यहाँ भी क्या कॉमन है? आर कॉमन है। इसके अलावा ई कॉमन है। यहाँ भी क्या कॉमन है? ई कॉमन है। और कुछ कॉमन है? जी कॉमन है। यहाँ भी क्या कॉमन है? जी। तो क्या ये जो कॉमन है उनका जो कोडिंग टर्म है वो सेम है क्या? ये चेक कर लो। ठीक है, तो आर को यहाँ भी क्या लिख रहा है? वाई। आर को यहाँ भी क्या लिखा है? वाई। ए को क्या लिखा है? एक्स। ए को यहाँ भी क्या लिखा है? एक्स। और जी को क्या लिखा है? टी। जी को क्या लिखा है? टी। ई को क्या लिखा है? भी। और यहाँ भी ई को क्या लिखा हुआ है? भी। तो अब इतना तो पक्का हो गया कि जो भी लेटर है उसका एक अपना एक कोड दे दिया है। ठीक है, तो इसमें करना क्या है? एप्पल को इसी कोड के हिसाब से लिख देना। ए को क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? देखो तो एक्स। पी को आर, यहां भी आर। एल को क्या लिखा हुआ है? दिख रहा है? एल को एस लिखा है। और ई को क्या लिखा हुआ है? भी। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? एक्स आर आर एस भी। कहा है? एक्स आर आर एस भी, ए नंबर। ठीक है, तो इस तरह का भी कोड आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, समझे बात को? एक क्वेश्चन ये लिखो। यदि किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में फायर को क्यू एच ओ ई लिखा जाता है, तो मूव को जेड एम डब्ल्यू ई लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में ओवर को क्या लिखा जाएगा? ठीक है, बनाओ। आ गया है ना? क्या है? बी नंबर। चलो चेक कर लेते हैं क्या है। फायर को क्या लिख रहा है? क्यू एच ओ ई लिखा है। और मूव को जेड एम डब्ल्यू ई है ना? ठीक है, तो ओवर को क्या हो जाएगा? देखो, अच्छा दो ठो दिख जा रहा है। चलो ठीक है, एफ को क्या लिख दिया है? क्यू कोड कर दिया है। आई को क्या कर दिया? एच। आर को क्या कर दिया? और ई को ई ही रखा है। तो बताओ ओ को कोड क्या हो जाएगा? एम। और यहाँ पे कोड क्या हो जाएगा? ई। इसमें एम और ई है, दोनों में है। ठीक है, बी का कोड क्या हो जाएगा? डब्ल्यू। ठीक है, और आर का कोड क्या हो जाएगा? ओ, क्या कौन सा हो गया? बी नंबर। ठीक है, आसान है। ये वाला पैटर्न सबसे आसान होता है। चलो इसको देखो। यदि किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में टी एस ए ई को टी एस ई डब्ल्यू, तो उसी सांकेतिक भाषा में एस टी आर ओ एन को क्या लिखा जाएगा? बनाओ। ठीक है, बन जाएगा? कुछ समझ में आ रहा है? हाँ, तो जरूरी थोड़ी कि सब एक ही पैटर्न का क्वेश्चन आएगा। देखो,
ये जो पैटर्न है क्या लिख रहा है, TSAE, TSAE को क्या लिख दे रहा है, ये TSEW लिख रहा है। यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो ये दोनों क्या है, सेम लिख दिया है। और बाकी क्या किया है, AE को क्या किया है, देखो AE को क्या कोड दिख रहा है, AE को कुछ दिख रहा है क्या, क्या दिख रहा है AE का, कुछ समझ में आ रहा है, TSAE है ना, कुछ समझ में आ रहा है कोड, बताओ क्या दिख रहा है, नहीं दिखा कुछ, चलो देखते हैं। अगर ये जो पैटर्न है ये ऐसा तो नहीं है यार, ऐसा तो नहीं चल रहा है, फिर इसका नहीं मिल रहा है लॉजिक, क्या करेंगे हम लोग, मतलब ये पैटर्न तो नहीं लग रहा है। अब एक और देखें, इसको कहते हैं इलॉजिकल पैटर्न, इसमें कोई लॉजिक नहीं होता। अगर आपको सीधा सीधा दिख जाए, इसको इधर से पढ़ो, इधर से पढ़ो, इधर से, और इसको भी इधर से पढ़ो, तो क्या हो रहा है, क्या लिखा हुआ है, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ठीक, क्या है ये, ईस्ट है वेस्ट है, यहाँ पे क्या है ये HTRON, इधर से पढ़ो, क्या हो गया नॉर्थ, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे साउथ, SOUTH, ठीक है HTOUSC, ठीक है। तो ये ऐसा पैटर्न है कुछ, इसमें कोई लॉजिक नहीं है, बस लिख दिया लिखने वालों ने और आपको देखना है। हो गया, आगे चले, चलो इसमें बनाओ, क्या है, YLEAR को TELA लिखा जाता है, तो DLCO को क्या लिखा जाएगा, करो वो, अब तुम लोग बताओ क्या है करके, देखे कुछ दिख रहा है यहाँ, यहाँ YLER क्या लिख सकते हैं इसको, अर्ली, EARLY क्या लिख सकते हैं, अर्ली, अर्ली को कोड कर दिया है। और यहाँ पे देखो तो क्या है, LATE, लेट, क्या है लेट, अर्ली मतलब, और लेट मतलब देर से, ठीक है। और ये क्या है, DLCO, डेल को कोड कर दिया क्या, ये क्या हो जाएगा, कोल्ड हो जाएगा, तो कोल्ड का क्या हो जाएगा, हॉट, तो हॉट का देखो कुछ उल्टा पल्टा लिख रहा है, सी में है, तो ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, इलॉजिकल पैटर्न, जिसमें कोई लॉजिक नहीं लगता। चलो इसको देखो तो, यदि सिस्टर को, क्या लिखा है यार, जिजवी लिखे तो उसी भाषा में ब्रदर को क्या लिखा जाएगा, चलो बनाओ इसको, क्या लिखे हो, लॉजिक क्या है, लॉजिक फाइंड करो, वही कहानी लगा दी है। देखते हैं कैसे क्या बनाए हो तुम लोग, सिस्टर को क्या लिख दिया है, सिस्टर को JIJBEI, तो सिस्टर को ए लिखा है, तो उसी सांकेतिक भाषा में ब्रदर को, ब्रदर को, तो क्या कैसे लिखे हो आप लोग इसको, तो बी का बी कैसे कर दिए, आपको कहीं कुछ दिख रहा है इसमें, सारा सारा अक्षर है क्या इसमें जो आपको लिखना है, तो फिर कैसे कर दिए, तो और भी नहीं, तो और भी का लॉजिक अपने घर से ले आए क्या, मत, वो लॉजिक फेल हो जाएगा। इसको हम अगर इलॉजिकल टाइप का भी बनाए तो कुछ दिख नहीं रहा है हमको, जैसे हम लोग पहले क्वेश्चन बना रहे थे, हालांकि ये भी इलॉजिकल पैटर्न ही है, लेकिन इससे पहले जैसे कर रहे थे वैसे करेंगे तो नहीं आएगा। क्या दिख रहा है, अब देखो हम लोगों ने क्या पढ़ा है, अपोजिट का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, तो इसका उल्टा क्या होता है,
एस का हाई स्कूल होता है, एच ओ लग रहा है क्या? नहीं लग रहा है। अब नंबरिंग करके देखो कुछ हो रहा है क्या? तो नंबरिंग में भी ये नहीं बैठेगा। लेकिन हम लोग को क्या करना है कि हमारा अगर कहीं कुछ समझ में ना आया तो क्या करना है? नंबरिंग कर देना है सबका। एस का नंबर कितना होता है? 19। आई का ये क्या है? आई है ना? आई का कितना होता है? 9। एस का कितना? 19, 20, 5 और आर सॉरी 18। ठीक, इतना हो गया। क्या यहां से इसमें कुछ संबंध दिख रहा है अभी तक? तो अगर यहाँ पे देखें इसका नंबरिंग करें तो कितना होगा? 10, 9, सॉरी उल्टा कर दिया क्या? आई का कितना होता है? आई का 9, 10, 2, 5 और 9। कुछ समझ में आया? अगर आप नंबरिंग करके देखो अच्छे से तो ये दिख रहा है, या बता रहा है कि मेरे साथ क्या हुआ है और कैसे सिस्टर को ऐसा लिख दिया है। दिख रहा है? कुछ समझ में आ रहा है क्या? इधर 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 देखो, कुछ समझ में आ रहा है? नहीं? देखो अभी दिखेगा। क्या देखना है सर? बड़ा अच्छा चीज दिखेगा आप लोग को। देखो 9 और 1 कितना होता है? 10 मतलब क्या? 9 का, तो इसके आगे 0 प्लस 9 क्या है? 9 ही है। 19 का क्या होगा? 9 और 1 10, वापस क्या होगा? 2 और 0 क्या हुआ? तो क्या होगा? 2। 5 में 5 के साथ 0 और 18 में कर दो तो क्या पैटर्न दिख गया क्या है? तो इसका भी कोड कर दो। 2 है, आर 18 है, ओ कितना है? 15 है, टी कितना है? 20 है, एच कितना है? 8 है और ई कितना है? 5 है और आर कितना है? 18। तो ये 2 का तो 2 ही हो जाएगा। 9 है हुआ तो जे हो जाएगा, एच 6 मतलब फिक्स हो जाएगा, टी का कितना हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, एच से कितना हो जाएगा? एच ही होगा। ई का कितना होगा? ई ही होगा। और आर का क्या होगा? वापस जे ही होगा। ए बी है ना? ठीक है, तो ये हो जाएगा। ये 2 जे ए बी एच ई। बी नहीं है क्या किसी में? ए सॉरी 8 और 1 9 होता है ना? तो 9 का कितना होगा? आई होता है ना? बी। और यहाँ भी ठीक है। 8 और 1 कितना होगा? समझे? तो क्या हो जाएगा? कौन सा आंसर है? सही आया था लेकिन इसमें गलती से आ गया ना, लॉजिक सही नहीं था ना। चलो इसको बताओ कितना नंबर तैयार है? 35, 45 आ गया, 40 आ गया, 40 आ गया, 42 आ गया, 44 आ गया। काम करते हैं, इसको बनाओ पहले। 39। यदि किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में a इक्वल टू 2, m इक्वल टू 26 और z इक्वल टू 52 लिखा जाता है तो क्या? तो उसी सांकेतिक भाषा में BET बेट को क्या लिखा जाएगा? बता, बड़ा आसान दिख रहा है तो कोड देखना समझ में आ जा रहा है। घर से भाग के आए होते तो फिर दिक्कत नहीं होता। ठीक है, क्या है? एकदम तो आसान है। ये का कितना होता है? और इसका मैं बोला ना, जब कुछ समझ में नहीं है पहले कोड लिख लो। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करो क्या हो गया? 13 को 2 से मल्टीप्लाई किया क्या हो गया? ठीक है, और 26 को 2 से मल्टीप्लाई किया क्या हो गया? 52। ठीक है, क्या चाहिए? बिट, BET क्या हो जाएगा भाई? इसको करो, क्या हो जाएगा? 2, ई का 5 और टी का, अब देख लो जोड़ के, जोड़ने से मल्टीप्लाई करने पे दे रहा है 20, 5 25, 25 और 2 27, 27 दूनी कितना होता है? 54। या तो आप यहां से मल्टीप्लाई करके ले जाओ, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10 और 20 दूनी 40, जैसे भी आपका मन करे। एकदम आसान क्वेश्चन था ये तो। इस क्वेश्चन का तो सर पर ही नहीं था। ठीक है, चले आगे। चलो बनाओ। यदि E इक्वल टू 5, होटल इक्वल टू 12, तो लैम्ब को क्या लिखा जा सकता है? चलो बताओ जल्दी। E का दे रखा है 5, ठीक। E बराबर दिया है 5 और होटल बराबर
क्या दिया है 12, तो लैम्ब बराबर क्या होगा, जल्दी बनाओ, एकदम आसान है, कुछ दिख नहीं रहा है कहानी इसमें। बनाइए, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, आंसर दे देगा ये। क्या क्वेश्चन है, E इक्वल टू 5, ठीक देखो, और होटल में क्या है 12, और लैम्ब में कितना है 28, कैसे, किसको प्लस कर दिए, आ रहा है इसमें बताना, तो इसमें नहीं है तो फिर इसमें कैसे आ जाएगा ये, चलो बस करो, हो गया, ठीक है। ई बराबर क्या है भाई 5, अगर हम यहाँ पे देखें तो इंग्लिश अल्फाबेट में ई का वैल्यू कितना होता है, तो उससे हो सकता है ये, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जब देख रहे हैं तो इंग्लिश अल्फाबेट में इन सब का वैल्यू मिला के 12 तो हो ही नहीं सकता, तो कुछ ना कुछ ऐसा जरूर कहानी है कि इंग्लिश अल्फाबेट मिला के क्या हो रहा है ये 12 हो रहा है। तो देखो एच का कितना 8, वो का कितना 15, टी का कितना 20, ई का कितना, एल का कितना 12, तो आप देख रहे हो अगर सबको जोड़ दे हम लोग तो क्या हो जा रहा है 20 20 40 और 20 60, ठीक है, अगर 60 को हम क्या कर दे 5 से डिवाइड कर दे तो क्या आ जाएगा, अब सर 5 से डिवाइड ही क्यों किए, क्वेश्चन तो ये भी उठता है, ई का वैल्यू 5 इसलिए, ऐसा थोड़ी है, इसमें तो फिर ई का वैल्यू ही नहीं है, फिर तो कैसे निकलेगा, यहाँ पे 5 लेटर है, वेरी गुड, 1 2 3 4 5, 5 लेटर है इसलिए इसका कितना हो गया 60 डिवाइडेड बाई, अब यहाँ पे क्या है एक लेटर है इसीलिए यहाँ भी हम डिवाइड किए जो सम आया है टोटल, लेकिन किससे किए, एक लेटर होने के कारण एक से किए हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या है लैम्ब, लैम्ब को लिखो, एल का कितना 12, 1 13, और बी का कितना 2, कितना हो गया 13 2 2 15, 13 13 26 और 2 28, 28 बटा कितना 4, कितना हो गया 7, ठीक है, बात समझ में आई, चलो आगे चलते हैं, चलो बताओ तो इसका क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन है यदि काइट्स को 2, मंडे को 2 और एयर को भी 2, तो संडे को कितना लिखा जाता है, ठीक बताओ, बताइए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सर सबको 2 लिख रहे हैं तो ये भी क्या हो जाएगा, ठीक है, क्या है यहाँ पे क्या दिख रहा है, देखो इसमें वावेल, वावेल जानते हो कितना होता है अंग्रेजी में, कौन कौन सा, तो यहाँ पे 2 वावेल है, ए ई आई, इसीलिए इसका आंसर यहाँ क्या 2, यहाँ पे भी कितना वावेल्स, इसीलिए कितना, यहाँ पे भी कितना वावेल्स, और यहाँ पे 2 वावेल्स, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है, हाँ, चलो इसको हम लोग नेक्स्ट डे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, बाकी जो बचा हुआ है